बच्चों, तो हम आज मोल कॉन्सेप्ट का एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसको बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्या है। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10⁻24 CO मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या है, CO मॉलिक्यूल है। CO मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कितना CO मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो 6.02 इंटू 10⁻24 इतना CO मॉलिक्यूल हमको क्या किया हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मोल पता कर लें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला होता है गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। तो गिवन नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO कितना आ जाएगा, 10 मोल आ जाएगा। तो अगर हमारे पास 10 मोल CO है, कितना, 10 मोल CO है, तो CO अगर 10 मोल है, अगर मैं ध्यान से देखूं CO को अगर हम ध्यान से देखें तो ये किससे मिल रहा के बना हुआ है, एक कार्बन से मिलके बना हुआ है और एक ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, एक मॉलिक्यूल CO का, तो एक कार्बन एटम से मिलके बना है, एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना। अगर मैं इसी को बात करूं कि 1 मोल CO होगा तो ये 1 मोल कार्बन चाहिए और 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब ये बात हो रही है कि 10 मोल CO चाहिए, तो 10 मोल CO चाहिए तो 10 मोल क्या हमें चाहिए, कार्बन चाहिए, एंड 10 मोल हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमें 10 मोल कार्बन का फॉर्मेशन करना हुआ, 10 मोल कार्बन का फॉर्मेशन करना हुआ, तो 10 मोल कार्बन चाहिए और 10 मोल क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर कहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल की बात करता है, ग्राम ऑक्सीजन की बात करता है, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम की बात करता है, ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम एटम की बात करता है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए था, यहाँ पे ग्राम एटम को लिख देना चाहिए था, ग्राम एटम। द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है तो ग्राम एटम होना चाहिए था, लेकिन मॉलिक्यूल भी लिख दिया हुआ है, मतलब कि CO मॉलिक्यूल के अंदर की बात कर रहा है कि कितने ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के। तो अगर कहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम लिखता है, इसका मतलब है कि वो मोल की बात कर रहा है। ठीक है, मोल को ही ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल के टर्म में भी लिखा जाता है। अगर एटम होगा तो इसको ग्राम एटम बोल देते हैं, मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूल बोल देंगे। तो अगर ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम कहीं पे एक साथ आ रहा है, इसका मतलब वो है वो मोल की बात कर रहा है। तो हमारे अंदर कितना मोल चाहिए, कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, 10 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 10 मोल ऑक्सीजन का आंसर आ जाएगा। 10 ग्राम मोल ऑक्सीजन चाहिए हमको, तो ये 10 ग्राम मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगा। धन्यवाद।